हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक भक्त हुए कृष्णदास। ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। कृष्णदास जी हर वस्तु में ठाकुर जी के दर्शन करते थे और उनको ही देखते थे। कृष्णदास आम की सुंदरता देख करके अपने मन में विचार करते थे कि मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा तो उनको कितना सुख मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कपड़े देखता है तो वो तुरंत सोच लेता है कि मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, लेकिन कृष्णदास जी सोचते थे कि मैं ये कपड़े की छपाई, ये कपड़ा मेरे ठाकुर जी के पास पोशाक बनेगी तो उनको कैसा लगेगा, वो कितने सुंदर लगेंगे। मतलब वो हर वस्तु को देखकर ठाकुर जी के ऊपर मैच करते थे, कभी अपने ऊपर नहीं किया। एक बार आगरा गए और आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गीत का स्वर सुनाई देने लगा। कोई स्त्री बहुत सुंदर गा रही थी और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे कि इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सम्मुख होना चाहिए। इस स्वर से तो मेरे ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, ये मेरे ठाकुर जी को प्रिय लगेगा। और ये सोच करके श्री कृष्णदास जी उस स्वर का पीछा करने लगे। कहाँ से इतना मधुर स्वर आ रहा है, इतना मीठा कौन गा रहा है। बस ढूंढते ढूंढते एक गली से पहुंच गए दूसरी गली में और अंदर गए तो वहां जाकर के देखा एक बहुत सुंदर सा भवन है। जैसे ही भीतर गए तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं। कोई पी रहा है तो कोई धन लुटा रहा है तो कोई वाह वाह कर रहा है। और उन सबके बीच में बैठ कर के नगर वेश्या गा रही थी और उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उनसे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रीझ गए। और उस वेश्या ने जब अपने गायन को समाप्त किया तो कईयों ने उस पर धन लुटाया तो कईयों ने सोने की मोहरें लुटाने लगे। कृष्णदास जी ने तुरंत उसके रूप को देखकर कहा, इसका गायन तो हमारे श्रीनाथ के जी के ही आंगन में होना चाहिए। उस वेश्या के पास गए और वेश्या से बोले, हमारे सेठ को रिझाओगी अपने गायन से? तो वेश्या बोली, मेरा दाम कुछ ज़्यादा है, मैं ऐसे नहीं जाती हूँ कहीं। तो कृष्णदास जी ने उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले, 100 रुपये निकाले। और उस समय जब कोई बहुत बड़ी रकम देता था तो 11 और 12 रुपये उस वेश्या को मिलते थे, लेकिन 100 रुपये कृष्णदास जी ने निकाल कर दे दिए और कहा, ये अभी लो, इससे अधिक तुमको हमारे सेठ जी दे देंगे, चलो। तो वेश्या बोली, मैंने अपने जीवन में 100 रुपये नहीं देखे। महाराज आप कौन हो? आप सेठ जी के कौन हो? उनके बंधु हो? उनके परिवार से हो? नहीं नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। वेश्या सोचने लगी कि जब दास 100 रुपये दे रहा है तो सेठ स्वामी कितना देगा। धन के लोभ में वो वेश्या तैयार हो गई और सुंदर अद्भुत श्रृंगार करके आई और वो पोशाक पहन कर आई जिसमें वो सबसे सुंदर लगती थी। मन में विचार करने लगी कि अगर मैं सेठ को इतना रिझा लूँ, इतना अपनी ओर आकर्षित कर लूँगी तो वो मुझ पर ना निछावर करने लगे, खूब धन लुटाएंगे। वो क्या जानती थी कि वो सेठ नहीं, वो सांवरिया सेठ है। वो तो साक्षात परमात्मा है, वो जिनके पास वो कृष्णदास लेके जा रहे हैं ना। वेश्या को लगा कोई व्यापारी सेठ होगा, निकल पड़ी कृष्णदास जी के साथ। पूरी रास्ता चर्चा करती हुई जा रही थी। कृष्णदास जी भी उसकी तरफ देख रहे थे और मन में सोच रहे थे, ठाकुर जी इस पर अपनी कृपा करना। गोवर्धन लेकर के आए। ठाकुर जी के राजभोग हो रहा था, कपाट लगे हुए थे। कृष्णदास जी ने सब दर्शनार्थियों को बाहर कर दिया। उस वेश्या को लेकर के भीतर गए। क्यों? उसका गुड़ इतना प्रिय लग गया था कि उन गुड़ों से ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। जैसे ठाकुर जी के सामने खड़ी हुई तो पर्दा लगा हुआ था। कृष्णदास की तरफ देखकर बोलती है, कहाँ है तुम्हारे सेठ? बोले, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी बस तुम ध्यान से देखती रहना और सुनो, रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना, प्रसन्न कर देना। वो प्रसन्न हो गए तो वो दे देंगे जो बड़े बड़े नहीं दे सकते। अरे आप चिंता ना करो, मैं ऐसा गाऊंगी, मैं ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा कुछ सुनाऊंगी कि सेठ जी रीझ जाएंगे। जैसे ही कपाट खुले, उस वेश्या ने नेत्र भर के जब देखा, वो भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, नेत्र नीचे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सर पर मोर मुकुट रखा हुआ है, हाथ में बंसी है, पैरों में पाजेब पहनी है, गले में सुंदर बैजंती माला पहनी हुई है, चंदन की खुशबू आ रही है। सामने पुजारी जी दीप से आरती कर रहे हैं। आहा,
गिरधर सुंदर को देखकर वेश्या देखती रह गई। उसके मन में बहुत दुख हुआ कि मैंने आज तक इस संसार के पापियों को प्रसन्न किया, आज तक मैंने संसार के ही लोगों को प्रसन्न किया है। मेरा उपभोग करके मेरा त्याग कर देते हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी उसके आंगन में भी खड़ा कर दिया जाएगा जिसने इस सृष्टि की रचना की है। ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखा, उसके बाद कृष्णदास को देखा। कृष्णदास जी बोले, बस इनको रिझा, और किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। तेरे पास कंठ है, तेरे पास सुंदरता है, तेरे पास नृत्य है, तेरे पास सब गुण हैं। इस गुण से तू पूरे विश्व को रिझा चुकी है। अरे वो लोग तुझ पर धन लुटाते हैं, तेरा उपभोग करते हैं, कब तक ये करती रहेगी? इनको रिझा। घुटनों के बल बैठ गई, हाथ जोड़कर, और बस नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। उस समय वेश्या बोली, मेरा कंठ रुध गया है, इसलिए मैं कुछ गा नहीं पा रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कृष्णदास, मेरा तन तो झूठा हो चुका है, मेरी वाणी झूठी हो चुकी है, और ठाकुर जी झूठा भोग नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी को शुद्ध भोग पाते हैं, और मैं तो अशुद्ध हो चुकी हूँ, और मैं सेवा करूँ कैसे? कृष्णदास जी ने पद गाया। पद को सुनकर के वेश्या नृत्य करने लगी ठाकुर जी के आगे। गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चले के, ललित त्रिभंगी चाल पे चले के, चिबुक चारी गड़ी टट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम धन वरण लीन है, सजल श्याम धन वरण लीन है। बोली, मैं कैसे सेवा करूं? मेरा तन अशुद्ध है, मेरा मन अशुद्ध है, मेरी वाणी अशुद्ध है। तब कृष्णदास जी अंतिम पद में एक शब्द गाया, कृष्णदास कियो प्राण निछावर, ये तन जन सिर पट क्यों। तब कृष्णदास जी कह रहे हैं, तेरा तन अपवित्र होगा, तेरी वाणी अपवित्र हो सकती है, तेरी बुद्धि अपवित्र हो सकती है, लेकिन तेरी आत्मा शुद्ध है। आत्मा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ कर मिल जा श्याम सुंदर से, दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। और महाराज, वेश्या खड़ी हुई और ठाकुर जी गिरधर लाल जी के सामने नृत्य करने लगी। नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, और नृत्य करते करते घूमते घूमते ठाकुर जी की तरफ दोनों भुजाएं पसार दी, और वहीं पर तन का त्याग कर दिया। आत्मा बाहर निकल करके मिल गई श्याम सुंदर से। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। चलती हूँ। राधे राधे।